हेलो बच्चों, क्लास 7 का हिस्ट्री है आज और टॉपिक है टाउन्स ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट्स पर्सन। कल इसके आधे क्वेश्चन किए थे तो आज आगे कंटिन्यू करते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक टाउन्स ग्रू अराउंड टेम्पल्स। तो आप क्यों सोचते हो कि जो टेम्पल्स थे वो जो टाउन्स थे वो क्यों टेम्पल्स के आसपास आने लगे, मतलब बसने लगे। तो आंसर है टाउन्स grew around temples because temples were central to economy and society. Temple authorities used their wealth to finance trade and banking. Also, the large number of pilgrims provided ample opportunities for traders and artisans to conduct business. तो जो टाउन्स थे वो टेम्पल्स के आसपास इसलिए बनना शुरू हो गए क्योंकि जो टेम्पल्स थे वो इकोनॉमी और सोसाइटी के लिए सेंट्रल पार्ट थे। टेम्पल अथॉरिटीज़ वो पैसा जो उनके आता था उस पैसे से वो क्या करते थे, ट्रेड और बैंकिंग को फाइनेंस करते थे। और जो बहुत सारे पिलग्रिम्स आते थे, यात्री आते थे, उनकी वजह से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती थी ट्रेडर्स और आर्टिजन्स को कि वो अपना बिजनेस वहाँ पे कर सकें। सिक्स क्वेश्चन है, हाउ इम्पोर्टेंट वर क्राफ्ट्स पर्सन फॉर द बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ टेम्पल्स। जो क्राफ्ट्स पर्सन थे वो कैसे ज़रूरी थे टेम्पल्स की मेंटेनेंस के लिए और टेम्पल्स की बिल्डिंग के लिए। तो आंसर है क्राफ्ट्स पर्सन प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द बिल्डिंग एंड अडोर्निंग ऑफ टेम्पल्स विद गोल्ड, सिल्वर, alloy work and textile and wood products. They also cater to the needs of pilgrims, thereby forming an important part of the ongoing trade. तो जो क्राफ्ट्स पर्सन थे उन्होंने एक क्रूशल रोल प्ले किया था टेम्पल की बिल्डिंग में और उसको एडॉर्न मतलब सजाने में। सजाते किससे थे वो, गोल्ड से, सिल्वर से, एलॉय वर्क से, टेक्सटाइल से या वुड प्रोडक्ट्स से। और जो वहाँ पे पिलग्रिम्स आते थे उनकी जो नीड्स होती थी वो भी पूरी हो जाती थी। इसीलिए जो एक क्राफ्ट्स पर्सन है वो उस टाइम पे जो ट्रेड चल रहा था उसका एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा थे। वाई डिड पीपल फ्रॉम डिस्टेंट लैंड्स विजिट सूरत। तो लोग जो थे दूर दूर से क्यों आते थे सूरत, क्यों आते थे। तो आंसर है पीपल फ्रॉम डिस्टेंट लैंड्स विजिटेड सूरत बिकॉज इट वॉज द गेटवे ऑफ ट्रेड विद वेस्ट एशिया. इट वॉज ऑल्सो फेमस फॉर इट्स जरी टेक्सटाइल्स विच हैड अ ह्यूज मार्केट इन वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप. तो लोग डिस्टेंट लैंड से, दूर दूर इलाकों से सूरत इसलिए आते थे क्योंकि सूरत क्या था, वेस्ट एशिया के साथ एक गेटवे था ट्रेड के लिए। और ये फेमस किस लिए था, अपना जरी टेक्सटाइल्स के लिए, और जिसका बहुत ज़्यादा मार्केट कहाँ पे था, वेस्ट एशिया में था, अफ्रीका में और यूरोप में था। फिर एट क्वेश्चन है, इन व्हाट वेज वाज क्राफ्ट प्रोडक्शन इन सिटीज़ लाइक कलकत्ता डिफरेंट फ्रॉम दैट इन सिटीज़ लाइक तंजावुर। तो जो क्राफ्ट प्रोडक्शन होती थी सिटीज़ में जैसे कि कलकत्ता में, वो कैसे अलग थी बाकी सिटी से, जैसे कि तंजावुर से कैसे अलग थी, डिफरेंट थी। आंसर है क्राफ्ट प्रोडक्शन इन सिटीज़ लाइक कलकत्ता वाज फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड एंड प्लान्ड बाय द यूरोपियन कंपनीज. इन तंजावुर द प्रोडक्शन फोकस्ड ऑन द नीड्स ऑफ द टेम्पल एंड द पिलग्रिम्स. कलकत्ता में जो क्राफ्ट प्रोडक्शन था वो ऑर्गेनाइज था और प्लान किया हुआ था यूरोपियन कंपनीज़ ने. तो तंजावुर में क्या था, जो प्रोडक्शन होता था वो ज़्यादा उसका फोकस किस पे होता था, टेम्पल और पिलग्रिम्स की नीड्स पे फोकस रहता था इनका. तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म होता है. थैंक यू.